नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू जोशी केशवानंद कंपटीशन लाइन कोचिंग सावा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं हमारे इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले जान लें सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत में प्राचीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक है। वो सिंधु घाटी की सभ्यता नाम से टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहता है। आपके बीच ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप क्या अच्छी तरह से अध्ययन कर पाओगे। वो अपनी PDF है, वो आपको मिल जाएगी PDF फाइल। उससे ज़्यादा कोई चिंता की बात है नहीं, आपको पढ़ना है, पढ़ते रहें। मैं शुरू कर रहा हूँ आज का मैटर। देखिए, यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं मिली है उनमें सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके बारे में जो तथ्य मिलते हैं उसमें आता है 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। यानी 1826 में पता लगाया गया था कि यहाँ कोई सभ्यता है, तब तक कोई सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु नाम नहीं दिया गया। 1853 का समय आता है और एक व्यक्ति आता है अलेक्जेंडर कनिंघम आता है, जिसने क्या है हड़प्पा वाले क्षेत्र का सर्वे किया और उसी ने भी कहा कि यहाँ कोई एक सभ्यता है। उसके बाद समय आया 1856 का समय आया और जॉन बटन व विलियम बटन दो बंधु भाई थे जो लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं इन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग अपने आने जाने के रास्ते में किया था। 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे कर लिया। पहली बार तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा वाले क्षेत्र का सर्वे करता है और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 का समय आया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ASI की स्थापना 1861 में की गई। उस टाइम भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले तो भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 में एक्ट पास हुआ जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और लॉर्ड वायसराय क्या थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे। समय अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। उसके बाद समय आता है 1921 का आता है। इससे पहले एक लाइन है, देखना, नोट कर लेना कि NCERT के तहत 1904 के अंदर क्या है कि इसी पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया गया था। उस टाइम भारत के वायसराय हैं वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 के अंदर क्या है कि पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन किया गया और सर जॉन मार्शल को उसका निर्देशक बना दिया गया। और 1921 में इसी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी द्वारा 1921 में हड़प्पा की 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज की गई और यह भारत की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921-22 में होती है। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं, उत्खनन कार्य करते हैं। 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो नामक स्थान का उत्खनन करता है। 1921-22 में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। समय आ गया 1924 का समय आ गया। सन जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। यानी 1924 के अंदर सन जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया। उसका पहला खोदा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इतिहासकार आता है जिसका नाम आता है पिंगट महोदय नाम आता है, जिसने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। सिंधु नदी के किनारे पनपने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है और पहला खोदा गया स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद बात करें इसके विस्तार की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी का विस्तार की बात करूं, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, यानी सबसे लंबे क्षेत्र में फैली विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है। ये लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। एनसीईआरटी के तहत 12.9999 वाला है, यानी लगभग 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 देशों में फैली हैं। इसकी आकृति पूछे तो त्रिभुजाकार है। इंपॉर्टेंट यह रहेगा, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके विस्तार की बात करूं तो सबसे उत्तरी स्थान आता है जिसका नाम आता है मांडा, यानी उत्तर में अंतिम स्थान सिंधु घाटी का उस स्थान का नाम आता है मांडा आता है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे आता है। उसके बाद देखना पूर्व की बात करूं तो आलमगीर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जो खोदा गया, जिसका नाम आता है आलमगीर आता है। आलमगीर है वो हिडन नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे? हिडन नदी के किनारे। और यहाँ पश्चिम का भाग आता है, अंतिम स्थान आता है वो आता है दासक नदी के किनारे। सूत कांगीडोर आता है। सूत कांगीडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पश्चिम बिंदु आता है। उसके बाद देखना देमाबाद है। देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। परवरा नदी के किनारे। गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी है। परवरा नदी के किनारे देमाबाद नामक स्थान है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। यह सिंधु घाटी के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बिंदु हो गए। उसके बाद देखना इसके समय के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी का काल निर्धारण किया गया था, समय निर्धारण किया गया था। समय निर्धारण करने की विधि C14 पत्ती से किया जाता है। 2600 से लेकर 1900 BC, यानी नई एनसीईआरटी के अनुसार आता है। 2350 से लेकर 1750 बताने वाली हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी की किताबें थी वो कहते हैं, किंतु 3250 से 2750 BC, यानी सारगोन अभिलेख के अनुसार हमें क्या है 3250 से लेकर 2750 BC मिलता है। अब उसके बाद बात करूं मैं स्थल की तो अड़पा स्थल खोदा गया। अड़पा की स्थिति है वो स्थिति के बारे में बात करें, कहाँ है ये स्थान, कहाँ पड़ता है, तो अड़पा नामक स्थान है वो मोंटगोमरी जिला है। मोंटगोमरी जिले में पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, वहाँ खोदा गया। कौन सा स्थल खोदा गया है? अड़पा खोदा गया है। अब वर्तमान का जिला साहिवाल है। वर्तमान में कौन सा जिला हो चुका है? मोंटगोमरी जिले से अलग हुआ साहिवाल जिला है। रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। उत्खनन करने वाला पूछे तो दयाराम साहनी था। और R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? अड़पा से मिला है। विदेशी कब्र कहाँ से मिली है? अड़पा से मिली है। इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है? अड़पा से मिली है। संगार पेटिका कहाँ से मिली है? अड़पा से मिली है। स्वास्तिक के निशान कहाँ से मिलते हैं? अड़पा से मिलते हैं। सूर्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अड़पा से मिलते हैं। नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में, यानी दो लाइनों में 6 अन्नागार कहाँ से मिलते हैं? अड़पा से मिलते हैं। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा कहाँ से मिलता है? अड़पा से मिलता है। पास में श्रमिक आवास भी मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? अड़पा से मिलता है। जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं स्थानों के बारे में चर्चा की है कि हाँ अड़पा से हमें क्या क्या मिला है। दूसरा स्थान आता है जिसका नाम आता है मोहनजोदड़ो नाम आता है। ये मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे खोदा गया स्थल मोहनजोदड़ो है। और उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी था। समय 1922 था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टीला, यानी सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो और इसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला। और यहाँ विशाल स्नानागार मिले हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आकार पूछे विशाल स्नानागार का तो 39 × 23 × 8 फीट था। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी, यानी उत्तर दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियाँ पेड़ियाँ बनाई हुई थी। इसमें बिटुमिन्स का लेप किया गया था, यानी बिटुमिन्स का लेप किया गया। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष बनाए गए थे। इसे अनुमान लगाया जाता है कि विशाल स्नानागार थे और इतने अच्छे आज के समय के जैसे स्नानागार बने थे। यहाँ कोई धार्मिक मेला भरता होगा, अनुमान लगाते हैं ऐसा।
तीन तरफ बरामदे हैं और बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे। जलापूर्ति के हेतु कुआं बना हुआ था और सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे, यानी जो अलग अलग तल मिले हैं उन तल से क्या अनुमान लगाते हैं कि जो प्रथम तल मिला उस पर पुरोहित रहते होंगे। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता रहा होगा। यहाँ सर जॉन मार्शल से तत्कालिक समय का आश्चर्यजनक इमारत का है, यानी सर जॉन मार्शल जो पुरातत्व विभाग के निर्देशक हैं वो विशाल स्नानागार हैं, उनको क्या है तत्कालिक समय का आश्चर्यजनक इमारत कहता है। विशाल अन्नागार मिले हैं, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है जो धातु की बनी हुई है, ये नग्न अवस्था में है और इसे एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं। और पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में वो भी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। इसने सोल ओढ़ रखी है जिस पर काशीदारी का कार्य भी किया गया है। जो एक राजा की मूर्ति, योगी की मूर्ति मिली है, उस मूर्ति ने सोल ओढ़ रखी है जिस पर क्या है, जो मीनाकारी काशीदारी की जाती थी उसका कार्य भी किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। मेसोपोटामिया की क्या मिलती है, हमें मोहरें प्राप्त कहाँ से होती है, मोहनजोदड़ो से होती है। अब बात कर रहे हैं लोथल की। लोथल नामक स्थान है वो गुजरात में पड़ता है, भोगवान नदी के किनारे पड़ता है। उत्खनन करने वाला SR राव रंगनाथ राव थे। यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा मिलता है, गोदीवाड़ा कह दूँ, पतन नगर कह दूँ, पतन नगर कहें, गोदीवाड़ा कहें, यानी यहाँ एकमात्र बंदरगाह मिलता है भारत में। सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह स्थित था तो कौन सा था, लोथल था। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है कि मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ क्या है, मनके बनाने का कारखाना मिलता है। चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलती हैं। फारस की गोलाकार बटन नुमा मोहर मिलती है। घोड़े की मण मूर्तियाँ मिलती है। चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं। और एक खासियत यहाँ की एकमात्र ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है कि सिंधु घाटी में जितने भी सतल खोदे गए हैं उन सतलों के जितने भी घर बने हैं वो घर के मेन गेट हैं। अब वो मेन रोड पर न खुलकर, हाईवे पर न खुलकर छोटी गलियों में खुला करते थे, किंतु लोथल में तो वो विपरीत है उसके। लोथल में क्या है, घरों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर यानी हाईवे पर खुले मिले हैं। यहाँ चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। चक्की के पार्ट मिलते हैं। चावल बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। चावल बाजरे के साक्ष्य मिलते हैं। अब स्थान आता है जिसका नाम आता है धोलावीरा आता है। धोलावीरा है वो गुजरात में उत्खनन करने वाला रविंद्र सिंह बिष्ट। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं था। यह शहर 3 भागों में विभाजित है। पूर्व, मध्य और पश्चिम 3 भागों में है। यहाँ से 16 जलाशय मिलते हैं कृत्रिम रूप से। ध्यान देना, यहाँ क्या है, पूर्व, मध्य, पश्चिम आप समझे नहीं होंगे। बता दूं कि जितने भी सिंधु घाटी में स्थल खोदे गए हैं उनके 2 भाग प्राप्त होते हैं। एक थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा क्या है उसका लेवल नीचे था। और यहाँ धोलावीरा से क्या है, हमें 3-3 जो बड़े बड़े मैदान मिले हैं, यानी 3-3 जगह बस्तियाँ मिलती है। तो इसीलिए इतिहासकारों ने अनुमान लगाया जो बीच में जो खाली स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है, उसे स्टेडियम का साक्ष्य मान लिया। सूचना पट मिला है पुलिस युक्त, यानी सूचना पट मिला है, यानी जहाँ स्टेडियम होगा वहाँ सूचना पट होगा। सूचना पट मिला है, हस्ताक्षर पट मिला है। सबसे अच्छी पानी प्रणाली की व्यवस्था मिली, यानी पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था मिली, क्योंकि स्टेडियम के पानी को निकालने के लिए अच्छी निकासी, जल निकासी के प्रमाण मिलते हैं। तालाब के प्रमाण मिलते हैं। तालाब के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, धोलावीरा से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही और आगे पढ़ेंगे कल। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें। लॉकडाउन में जो नहीं पढ़ेगा वो कभी नहीं पढ़ पाएगा।